हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें एसएसटी आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा तथा सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सभापति होता है उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है राज्यसभा का। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह अगर पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ था तो ये मेरठ से हुआ था। लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनस दाल में पाया जाता है। लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है दोस्तों? तो दाल में पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे जो वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। हरिहर एवं बुक्का। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज देखो होगा आपने पिछले बहुत सारे सालों में मालगुडी डेज जो है हमारे टीवी चैनल पे भी आता था। ठीक है, वो किसके द्वारा रचित है? तो आर के नारायण ने मालगुडी डेज लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। प्रॉपर डेट पूछ लेते हैं कब हुआ था। तो कब हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और किसके प्रति किया गया था? ये जो अंग्रेज़ थे वो हमारे इंडिया में आ चुके थे तो उनको भगाने के लिए ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन भी चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? ये 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो ये अरुंधति राय है। जो अरुंधति राय तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो पुस्तक थी उसकी लेखिका थी। अरुंधति जो राय है उसको बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में इसको पुरस्कार दिया था। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार। आगे देख लेते हैं लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? तो 6 मंथ को होता है। कितने मंथ को होता है? इनके बीच का अंतर होता है 6 मंथ। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर जो कि भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? अगर पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है तो ये खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक है दोस्तों प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र है जो वो गोदान के लेखक है। गोदान जो है दोस्तों ये टीवी चैनल पे भी दिखाया गया था इसका शो। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये नौकायन से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है दोस्तों। कितनी है? 11। मानव शरीर में वसा का संचय किस में होता है? तो ये एपिडोज ऊतक होता है। उसमें क्या होता है? मानव शरीर का जो वसा होता है उसका संचय होता रहता है एपिडोज ऊतक में। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक आई थी दोस्तों 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये वी डी सावरकर थे जो वी डी सावरकर द्वारा रचित है ये। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये 2 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 में। आगे देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा 19 क्वेश्चन। जो कपाट है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कपाट का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो ये बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये 1530 में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम बोला जाता है। जैन साहित्य जो होता है उसको क्या बोला जाता है? आगम। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है। कौन सा हो जाएगा? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा। और सांझ का तारा किसे बोला जाता है दोस्तों? ये शुक्र को बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सांझ का तारा, भोर का तारा। और पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है? ये शुक्र को बोला जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये
सितंबर 2005 को पारित किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मेरा संघर्ष। मीन कैम्प का अर्थ क्या हो जाएगा? मेरा संघर्ष। रबड़ उत्पादन में भारत का जो सबसे अधिक अग्रणी राज्य है वो क्या हो जाएगा? तो केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ देखने को मिलती है। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद। कौन सा? 111। ठीक है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो भारतीय ध्वज था जो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये पिंगली वेंकैया है, इसके द्वारा किया गया था। और जो भारतीय ध्वज है उसमें कितने रंग लिए गए थे? 3 रंग लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है दोस्तों। क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो जो वायुमंडल का दाब होता है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतुंधी होता है। कौन सा? रतुंधी। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस? तो 31 मई को मनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो ये नरम लोहा जो होता है उसके द्वारा विद्युत चुंबक का आविष्कार हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1975 में हुई थी। 1975 में क्या हुई थी? विश्व कप की शुरुआत हुई थी। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होती है? तो ये 1.852 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर होती है एक नॉटिकल मील? 1.852 किलोमीटर। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो ये डायोप्टर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। आगे देख लेते हैं हमारे 38 क्वेश्चन। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है जो सूक्तों की संख्या देखी गई है ऋग्वेद में। कितनी होती है? 1028। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने जो असेंबली थी उसमें क्या फेंक दिया था? बम फेंक दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। उसके गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो ये गुरु अंगद है जो उन्होंने गुरु लिपि की शुरुआत की थी। गुरु लिपि। कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमल का स्वाद कैसा होता है? तो अमल का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है। कैसा होता है? अमल का स्वाद खट्टा। और क्षारक का जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, मत्स्य उद्योग से। किससे? मत्स्य उद्योग से। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का प्रथम जो विधि निर्माता है उसे किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? इंजीनियरिंग कॉलेज है एशिया का सबसे पहले जो बना था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। तो कहाँ पर हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।